Okay, tell me, let's talk little about India. And इंडिया में थोड़ा सेक्टरल ग्रोथ की बात करते हैं. आपको कौन से सेक्टर्स लगते हैं कि अभी इंडिया में क्या ग्रो हो रहा है, बेस्ड ऑन ऑल द डेटा दैट यू हैव, कि स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्जर सेंटिमेंट भी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग है, इंडियन सिटीजन्स का बहुत स्ट्रांग हो गया है. आप इतना ज़्यादा इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ उठते बैठते हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी कौन से ऐसे 3-4 सेक्टर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है या चल रहा है? नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो बिल्डिंग समबडीज करियर. किसी को अगर अपना करियर बनाना हो किसी चीज़ में, वो सोच रहा है कि मैं किस में अंदर घुसूँ. देखो ओवरऑल मुझे लगता है, बिकॉज सेक्टर वगैरह तो हम ट्रैक नहीं करते, जो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है कंट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ CapEx cycle, confidence in terms of expanding capacity everywhere has come back. पहले क्या हो रहा था कि पैसे मिल रहे थे बैंक से, ज़रूरत नहीं भी थी तो कंपनी कैपेसिटी बढ़ा देती थी, यही समझ के कि शायद रिपे करना है नहीं करना है, तब तक चल रहा था. जैसे ही इंसॉल्वेंसी कन्फ्लिक्ट बोर्ड आया, तब से पता चल गया अगर हम नहीं पे कर पाएंगे तो हमारी कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी. ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इंडिया में. तो अब जो एक्सेस कैपेसिटी सब एब्जॉर्ब हो गई. अब जिस फेज़ में हम जा रहे हैं, यहाँ पे जेन्युइन कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होगा. तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स इसीलिए मुझे लगता है बहुत अच्छी चलेगी. फाइनेंशियल सर्विसेज जो मुझे लग रहा है, बैंक्स जो भी ये सारे अपना ये प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं, या कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो सब उस पर अपना उनका फंक्शन है. और दूसरा जो लग रहा है मुझे, क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पे जैसे ये सब चीज़ें डिमांड बढ़ेगा तो उतना ही क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने वाला है. कि क्रेडिट ग्रोथ आप देखोगे इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए इंडिया का. तो उसमें कौन मेन प्लेयर्स है? बैंक्स. वो ही पैसा लेके आ सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये 2-3 सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं. दूसरे बिकॉज अपने इंडिया में ये सारी चीज़ें IT डिजिटाइजेशन की बहुत सारी अच्छी बातें हो रही है. तो आई वुड से वो एक एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है आई एम वेरी वेरी बुलिश. अगर किसी को करियर बनाना हो, इट शुड बी ऑन दिस साइड, डिजिटल साइड. डिजिटल साइड है जहाँ पे मैं कहता हूँ, व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस ग्लोब, US, यूरोप, योर एशियन कंट्रीज, ये एक एरिया जहाँ पे एवरीबडी इज एट पार. सब जन ने जर्नी साथ में स्टार्ट की है. तो इसमें मुझे लगता है इंडिया का टैलेंट जो है, इट कैन टेक अस टू प्लेसेस. एक क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक कर दिया है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जगह इट इज प्राइवेट पीपल हु आर क्रिएटिंग API एंड ऑल दैट. ये मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है. गुड फॉर पीपल लाइक इन इंडिया हु आर इनटू IT डिजिटाइजेशन एंड ऑल दैट. वहाँ पे मुझे इतनी ग्रोथ दिख रही है बिकॉज ये गवर्नमेंट जो सपोर्ट करने को तैयार है. अब तो मैं कहता हूँ पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी नहीं है. हम UPI पेमेंट की बात करते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर की बात करते हैं, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जिसमें रियल सेंस में AI ML टूल जेन्युइनली यूज़ होंगे. जहाँ पे यूज़ केस, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बीइंग वेरी इफेक्टिव, बीइंग वेरी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंडिविजुअल वांट्स, काफ़ी इनोवेशन होना बाकी है. अभी जो हम सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे, ये आ रहा है, उस पर किसी ने मेहनत नहीं की है. वहाँ पे मुझे लगता है यूथ को काफ़ी हद तक जो करियर सोच रहे हैं, इस साइड पे सोचना चाहिए. AI ML इज़ अ बिग थिंग, डेटा साइंस इज़ अ बिग थिंग, जहाँ मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं ना, उसका 1% भी स्टार्ट नहीं किया. It's going to change the world in a big way. And world will be different in next 7-8 years. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.